हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई 77 चैप्टर का सिलेबस है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट में 25 से 26 चैप्टर है और टाइम हमारे पास बहुत कम है। क्या करें हम सर? आपके लिए मैं सिलेक्ट किया हूं 24 चैप्टर, जिससे आपको 113 मार्क्स आ सकते हैं। 24 चैप्टर मतलब 1/3 सिलेबस से, मतलब 77 चैप्टर की जगह पे अगर आप 24 चैप्टर ही करते हो, 1/3 पार्ट भी आप सिलेबस करोगे तो भी आपको 113 मार्क्स आ सकते हैं। 113 मार्क्स आपको आ सकते हैं और 113 मार्क्स कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि भाई 92 95 तक जाएगा। डिपेंड करता है शिफ्ट हो गए इजी और हार्ड होने पे। अगर समझ लो इजी शिफ्ट हुआ, कहीं ना कहीं 92 तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर मतलब 92 सॉरी 95 होगा ही होगा। अगर हार्ड हुआ, ओके समझ रहे हो, हार्ड और इजी पे डिपेंड करता है। अगर इजी हुआ तो 92, हार्ड हुआ तो 95, आपको देगा 113 मार्क्स, है ना। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ्स की अगर हम लोग बात करें, पार्ट 1 में ट्रिगो, वेक्टर, लाइन प्लेन सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला है भाई। मैं ये भी आपको बता दूं कि भाई पूरे के पूरे बैंडविड्थ में, मतलब आपका जो टाइमिंग है उसमें आप 50% से ज्यादा टाइम मैथ्स को दो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि भाई 54 मार्क्स के आसपास आपको मैथ्स से ही निकलेगा। 113 मार्क्स में से 54 के आसपास आपको मैथ्स से ही निकलने वाला है। आप काउंट कर सकते हो, ट्रिको का 8, वेक्टर का 10, लाइन प्लेन का 8, ओके, डिफरेंशिएशन का 6, एओडी का 8, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का 8, डिफरेंशियल इक्वेशन का 6। तो ये मिला के आपको देंगे 54 मार्क्स। ये मिला के देंगे आपको 54 मार्क्स। दूसरी बात, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके, तो अगर कोई है कि नहीं सर मुझे 113 मार्क्स ही चाहिए, मुझे भाई 92 95 के आसपास ही लाना है, ठीक है, इतना मेरे को बैर मिनिमम चाहिए सर, तो इतना पहले करो, उसके बाद कुछ करना। और 11th के सिलेबस आप अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज एक बार मैथ्स का तो ठीक है भाई, कम से कम एक क्वेश्चन अगर आ रहा है किसी चैप्टर से, 2 मार्क करेगा। लिमिट्स का एक क्वेश्चन आ गया एल हॉस्पिटल रूल पे, 2 मार्क मिल गए अपने को लिमिट से कंटिन्यूटी में, सॉरी। तो बट भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री के 11th के सिलेबस तो आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आएंगे, वो भी एक एक मार्क के, समझ में आ रहा है। तो वो थोड़ा सा आप साफ माइंड से करोगे। हमें ये नहीं करना है कि भाई मुझे सब करना है, हमें ये करना है कि कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम में मैं क्या ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूं, ये हमें करना है। दैट इज कॉल्ड एज अ स्मार्ट प्लान। और यही, इसी से आप अलग बनोगे पूरे कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में। 4 लाख स्टूडेंट आपको ये अलग बनाएगा। आपका सिलेक्शन, आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, बराबर। आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसे सिलेक्ट करने जो फटक से आंसर आए। अगर आपको मालूम है हाँ ये चैप्टर का मुझे क्वेश्चन है, मुझे आता है, बट ये मेरा 10 मिनट खा लेगा, 10 मार्क सॉरी 10 मिनट खा लेगा, तो वो क्वेश्चन अवॉइड करके आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। तो सिलेक्शन यहाँ पर मैटर करता है। तो ये मैंने मैथ्स का आपको बताया, ये आपको एकदम 50% वेटेज, 54 मार्क्स आपको दे रहा है। तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये करने के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे तो मैथ्स ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप देखो लॉजिक मैट्रिसेस भी इजी चैप्टर है, 4 मार्क आपका ये भी ले सकते हो, 8 मार्क यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। कि लॉजिक मैट्रिसेस आप बचपन से किए, एक बार खाली चैप्टर गो थ्रू करोगे, आप एक बार आपका रिवीजन करोगे और आपका हो जाएगा। तो मैथ्स के 1 2 चैप्टर और बढ़ा भी सकते हो। उसके अलावा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का केमिस्ट्री फेवरेट होता है, केमिस्ट्री आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। फिजिक्स उतना सबसे एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो सेकंड प्रायोरिटी आप केमिस्ट्री को दे सकते हो। केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आप अप्रोक्सीमेटली 24 टू 27 मार्क्स निकाल सकते हो कुछ 6 7 चैप्टर से। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, कभी भी आप पढ़ने बैठते हो पहले आप यही चालू करते हो, याद है कि नहीं। तो आप इसको एक एक बार गो थ्रू करोगे तो आ जाएगा। और लास्ट 2 साल की पीवाई की करो, ये जो मैंने आपको बताना है 26 27 चैप्टर जो मैं बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ पीवाई क्यू करो, लास्ट 2 साल के करो। 3 साल कर सकते हो अगर टाइम है तो करो, अदरवाइज मिनिमम 2 साल का करो, बिकॉज टाइम कम है तो हमें सब मैक्सिमम कवर करना है। 2 साल करोगे तो उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो कि आने की पॉसिबिलिटी होंगी, या जो वेरिएंट आते हैं, समझ में आ रहा है। और पीवाई क्यू करने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई वही क्वेश्चन डिक्टो छपेगा, ऐसा नहीं, वो छप भी सकता है बट अदरवाइज उस टॉपिक का तो जरूर आएगा, उस टॉपिक का क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, थोड़ा सा बदल के जरूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल रोटेशनल डायनेमिक आप कर रहे हो, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल आपने किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर है, ओके, या बैंकिंग ऑफ रोड इंपॉर्टेंट है, तो बैंकिंग ऑफ रोड से लास्ट टाइम जो क्वेश्चन है तो वही नहीं आएगा, बट बैंकिंग ऑफ रोड इंपॉर्टेंट चैप्टर होने की वजह से उसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा। तो पीवाईक्यू आप कर रहे हो तो आपको ये ख्याल रखना कि भाई ये पीवाईक्यू कर रहा है, ये टॉपिक से निकला इस चैप्टर में, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मैं अच्छे से कर लूँ। दैट इज द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू। ओके, ठीक है। मैथ्स में ऐसा होता है कि हाँ वही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये आप देखो, जरा देखो इंडिविजुअल चैप्टर के जो वेटेज स्ट्रेटेजी है वो भी मैंने आपको दिया, वो अलग से आप देख सकते हो। मैथ्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में
ये मैं ओवरऑल आपको ये चैप्टर बता रहा हूँ कि कौन कौन सा आपको करना चाहिए। सॉलिड सॉल्यूशन, आयोनिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, ये 3-3 मार्क वाले हैं। एचडीए, अल्कोहल फिनॉल और अल्डिहाइड कीटोन, ये भी 3-3 है। तो यहाँ पर आपको समझ लो 6 + 3 9 27 मार्क्स कंफर्म आ रहा है। केमिस्ट्री में मोस्टली राइट होता है, रॉन्ग नहीं होता है, और इजी क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू फिजिक्स टॉपिक्स वगैरह। ओके, न्यूमेरिकल्स कम रहते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको केमिस्ट्री का पूरा बताया, और 11th के चैप्टर अवॉइड करो क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। अब फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में भी, हाँ केमिस्ट्री में भी आप ये याद रखो कि भाई जिसको पार्ट 1 अच्छा लगता है पार्ट 1 के चैप्टर्स पहले करो, पार्ट 2 के बाद में करो। जिसको पार्ट 2 अच्छा लगता है पार्ट 2 के चैप्टर पहले करो, पार्ट 1 के बाद में करो। मैंने टिक मार्क दिया है, वो करना है, बट पहले पहले क्या करना है उसकी प्रायोरिटी में बता रहा हूँ। मैं फिजिक्स में भी यही बोलूंगा, तो मोशन से रिलेटेड चीजें समझ में आती है वो पार्ट 1 पहले करेंगे, पार्ट 2 बाद में करेंगे। देखो इलेक्ट्रिसिटी करंट, एटम्स जो होता है अपना, जो इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो अच्छा लगता है तो वो पार्ट 2 पहले करेंगे, पार्ट 1 बाद में। तो मोशन पसंद है दिस, जिसको मोशन नहीं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पसंद है तो पार्ट 2। दिस इज द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, केटीजी, ओके, ऑसिलेशन, वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मोडायनामिक आप काउंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनामिक आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। केटीजी में भी वैसा ही है। अब पार्ट 2 में आप देखोगे तो ईएमआई और लेक्सी सर्किट मैंने टिक मार्क किया हुआ है बिकॉज वेटेज ज्यादा है, बट फिजिक्स में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के वेटेज 3 से 4 मार्क है। तो जो आपको समझ में आता है, जो अच्छा लगता है वो आप पहले कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट वेटेज सेम है। तो रिप्लेस हो गया ना, ये मैंने कट कर दिया, ये आ गया ऐसा, ठीक है। ओके, तो ये फिजिक्स का हो गया। 11th के सिलेब पार्ट तो आप अवॉइड ही करो अभी लास्ट मोमेंट के लिए। तो इस तरह से आप कवर सिर्फ 12th का जो मैंने सिलेक्टेड मैंने किया, आप एक बार वापस से मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या 12th का मैं खाली बता रहा हूँ, 12th के ही पॉइंट करने हैं। 12th के सब ये 8-8 चैप्टर में कुछ बताया मैंने, 8-9 चैप्टर बताया, ये मिला के 27 चैप्टर हो रहे, 26-27 जो भी है थंबनेल पे, और उससे आपको 113 मार्क्स। यू कैन काउंट, यू कैन काउंट, ठीक है। इसमें कोई एक चैप्टर आपको रिप्लेस करना है किसी और चैप्टर से, वो भी आप कर सकते हो, क्या कुछ एड ऑन करना है तो मैथ्स के चैप्टर से एड ऑन करो। एक दो चैप्टर मैथ्स का ज्यादा करके आप एड ऑन कर सकते हो, बिकॉज लॉजिक मैट्रिसेस इजी है, पेरोप्सिड लाइन इजी है, वो आप ऐड कर दो, उतने मार्क्स ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपने टिक मार्क लिया, स्क्रीनशॉट लिया, ये केमिस्ट्री का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये आपने ओके, ये फिजिक्स का लेना है, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ठीक है। तो होप सो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ये वेटेज वाले पीडीएफ ऑलरेडी दिनेसर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ओके, वो आप वहां पर आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और इसको, ये सारे चैप्टर जो मैंने बताई प्रायोरिटी बेसिस पे जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश आप करें, और इनके लास्ट 2 साल के पीवाईक्यू करने की कोशिश करें। पीवाईक्यू के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र सिटी चैंपियन बुक है, ओके, वो आप ले सकते हो। मुंबई और संभाजी नगर में तो डायरेक्टली ऑफलाइन सेंटर से ले सकते हो, बाकी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, 4 से 5 दिन में आ जाता है, 24 घंटे में उसका डिजिटल एक्सेस मिल जाता है। तब तक आप, जब तक डिलीवरी हो तब तक आप उसको यूज कर पाओगे। सॉल्यूशन डिजिटल सॉल्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों अटेम्प्ट में आपको काम आएगा बुक, तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट। समझ में आ रहा है? बिकॉज पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताओ, और इंडिविजुअल चैप्टर का भी मैंने स्ट्रेटजी बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। उसमें मैं थोड़ा सा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ओके, उस सब्जेक्ट के हिसाब से क्या स्टडी होनी चाहिए, ये सब मैंने, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट गाइस।